अरब सागर में केरल तट के पास एक बड़े विदेशी मालवाहक जहाज में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग इतनी भयंकर थी कि काले धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस आपात स्थिति में बचाव अभियान शुरू किया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक सिंगापुर के झंडे वाले कंटेनर जहाज MV वान हाई 503 में कई विस्फोट और आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। We have received an input that container vessels endangered in an accident of 44 nautical miles of Arikal, 230 degree from Mount Dili Lighthouse. The vessel name is Wan Hai 503. It's a Singapore vessels having 269 meter length and 32 meter width. Vessel IMA number is 9294862, call sign S6AV2. The vessel was coming from Colombo and next port is Navashiva. According to the preliminary information, the vessel was having 22 crew and they are belonging to China, Myanmar, Indonesia and Thailand. And the vessel is also having four class of IMDG cargo, that is class 3, class 4.1, class 4.2, class 6.1. The last positions of distress reported at 11 degree 32 minutes north and 074 degree 37 decimal 8 east. That's what actually expressed 230 degree from Mount Dili, that is around 44 nautical miles. For the elaboration, IMDG stand for International Maritime Dangerous Goods. So class 3 indicates flammable liquids and class 4.1 indicate flammable solids and 4.2 spontaneous combustion substance and class 6 toxic substances. The officers and chairmen of Kerala Maritime Board is closely working with Indian Coast Guard. So we are expecting that all survivors and all crew will be brought to Bepur port, where the nearest Coast Guard station is situated. फिलहाल जहाज पर सवार 22 कर्मियों में से 18 को बचा लिया गया है, जबकि 4 कर्मी अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं आग लगने के कारण कई कंटेनर समुद्र में गिर गए, जिससे पर्यावरणीय और मानवीय चिंताएं बढ़ गई हैं। ये जहाज 270 मीटर लंबा और 12.5 मीटर व्यास वाला है। ये जहाज 7 जून को कोलंबो से मुंबई के लिए रवाना हुआ था और इसके 10 जून को मुंबई तट पर पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले जहाज में आग लग गई। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वो एर्नाकुलम और कोझिकोड जिला कलेक्टरों को आवश्यक तैयारियां करने के लिए कहें, ताकि अगर जहाज के कर्मियों को केरल तट पर लाया जाए तो उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थानीय अस्पतालों और आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई। तट रक्षक बलों ने बताया कि जहाज से गिरे कंटेनरों में संभावित खतरनाक सामग्री हो सकती है, जिसकी वजह से समुद्री जीवन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है। बता दें कि इससे पहले 25 मई को केरल तट पर लाइबेरियाई कार्गो जहाज डूब गया था। जहाज के डूबने के बाद उसके कंटेनर बहकर केरल तट पर आ गए। ये कंटेनर दक्षिण कोल्लम और अलपुझा के तटों पर मिले। 25 मई को डूबे लाइबेरियाई जहाज में से 640 कंटेनर्स थे, जिनमें अलग अलग केमिकल और तेल मौजूद था। हालांकि इनमें कोई भी कैल्शियम कार्बाइड वाला कंटेनर शामिल नहीं था, जिसके बाद फैल रहे तेल रिसाव के चलते अधिकारियों ने तट पर हाई अलर्ट जारी किया था और एक बार फिर केरल तट पर जहाज में आग लगने की घटना सामने आई है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।